हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में संख्या क्या है और संख्या कौन कौन सी होती है इसके बारे में पूरा डिटेल से बताया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे क्या है, पहली प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब कि हम प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। मतलब कि हमारी जो है, अगर एक से शुरू हुई तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक जाते हो, उसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ देखिए, अगर गिनती की सभी संख्याओं को भी क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। और हमारा यहाँ पे देखिए दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब ऐसी संख्या, वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उसी को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे देखिए जीरो पहले है, जीरो से शुरू हुई और एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ऐसे ऐसे अनंत तक, इनफाइनाइट तक जाती हूँ, उसी को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसको क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। और जो जीरो से शुरू होके अनंत तक जाती है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं, मतलब कि होल नंबर। यहाँ देखिए, आपसे अगर कोई पूछ ले क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है या फिर सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई पूछे क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या प्राकृत संख्या जो है वो इसमें भी है क्या। यहाँ पे देखिए, प्राकृत संख्या एक से शुरू हुई, डॉट डॉट यहाँ से अनंत तक गई है। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जीरो को छोड़ के अगर देखेंगे, तो एक से अगर देखेंगे तो यहाँ भी एक, दो, तीन, चार, पाँच कह के अनंत तक गई है। तो मतलब कि जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या है। मतलब कि सभी प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। और अगर कोई पूछ ले सभी क्या क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो आप क्या बताएंगे, नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये प्राकृत संख्या है तो एक से शुरू हुई है और पूर्ण संख्या है तो जीरो से शुरू हुई है। तो यानी कि पूर्ण संख्या कभी भी प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। तो यहाँ इतना याद रखिएगा। और यहाँ देखिए, पूर्णांक संख्या मतलब कि वे संख्याएं जिनमें प्राकृत संख्या, यहाँ पे देखिए वे संख्याएं जिसमें पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या का एक सम्मिलित समूह हो, उसी को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। मतलब कि हमारे जिसमें क्या हो, पूर्ण संख्या हो और जिसमें ऋणात्मक संख्या का समूह हो, उसी को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। मतलब कि पहले हम इसको लिखते हैं, यहाँ देखिए जीरो, एक, दो, तीन, चार, डॉट डॉट अनंत तक। और ऋणात्मक संख्या तो आप जानते हैं, यहाँ से अगर हम इधर ले जाएंगे तो सब ऋणात्मक हो जाएगी। जैसे देखिए, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, माइनस दो, यहाँ पे माइनस का तीन, ऐसे अगर डॉट डॉट ले जाएंगे तो ये भी क्या जाएगी, अनंत तक जाएगी। तो मतलब हम पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या के एक सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। मतलब कि जिसमें प्राकृत संख्या भी हो और ऋणात्मक संख्या भी हो, उसी को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर जीरो जीरो को कोई पूछ ले क्या एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, तो आप क्या बताएंगे, हाँ पूर्णांक संख्या है। लेकिन यहाँ देखिए ये क्या है, ना ये ऋणात्मक है ना धनात्मक है, मतलब कि उदासीन पूर्णांक है। तो आप इसको कह सकते हैं ये उदासीन पूर्णांक है। आप जीरो के अगर आप इधर देखेंगे, ये सब प्लस में एक, प्लस में दो, प्लस में तीन, मतलब कि ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हैं, मतलब पॉजिटिव पूर्णांक हैं। और अगर आप यहाँ पे इधर देखेंगे तो यहाँ देखिए माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस थ्री, ऐसे ऐसे डॉट डॉट अंत तक है, मतलब कि ये क्या है, निगेटिव इंटीजर हैं, मतलब कि ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो आप इसको कह सकते हैं। और अब यहाँ पे अगर कोई पूछ ले क्या सभी
प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है, तो आप क्या बताएंगे? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक से लेके मतलब अनंत तक गई है, और आप इसमें देखिए इसमें भी गई है क्या? यहाँ देखिए, अगर देखेंगे जीरो की इधर एक से लेके ये भी क्या है, 1 2 3 4 5 करके अनंत तक गई है, मतलब कोई लिमिट नहीं, कहाँ तक गई कोई नहीं जानता है। तो यहाँ पे भी प्राकृत संख्या ही ये सब है, एक से लेके। तो मतलब आप कह सकते हैं सभी प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। और अगर कोई पूछ ले सभी पूर्ण संख्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, तो आप बताएंगे हाँ। यहाँ आप देखिए ये जीरो से शुरू हुई है और अनंत तक गई है, और इसमें भी अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे जीरो से शुरू होके 1 2 3 4 करके अनंत तक गई है, मतलब कि ये क्या है? पूर्ण संख्या है। मतलब कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। अगर कोई पूछे यहाँ पे कि पूरा सभी पूर्णांक संख्या क्या प्राकृत संख्या होती है? या फिर पूछ ले सभी पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है, तो क्या बताएंगे आप? अगर हम पूछेगा क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो आप यहाँ देखेंगे इसमें देखिए ऋणात्मक भी आया है, मतलब कि -1 -2 -3 ऐसे भी आया है, और इसमें देखिए केवल जीरो से शुरू होके गया है, तो क्या ये पूर्णांक संख्या होगी? नहीं होगी। तो मतलब आप कह सकते हैं सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। और यहाँ कह सकते हैं सभी पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्या भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये देखिए 1 से शुरू हुई है और इसमें जीरो भी है और ऋणात्मक शब्द भी है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बताते हैं। देखिए है चौथी, यहाँ पे चौथा क्या है? भिन्न संख्या। भिन्न संख्या मतलब कि वे संख्याएं जिनका क्या है अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, उसी को भिन्न संख्या कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे देखिए अगर हम देखें 4/6, यहाँ पे 6/12, यहाँ पे 8/10। अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, अंश सभी अंश क्या है? छोटे हैं और हर क्या है? बड़ा है। मतलब कि ये संख्या है इनका अंश छोटा और हर बड़ा होता है, इसी को भिन्न संख्या कहते हैं। इसी को ही शुद्ध भिन्न कहते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम इसको पूछें 11/10, मतलब कि अगर हम पूछ लें कौन सी भिन्न है, तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे अगर तोड़ेंगे आप, यहाँ देखिए 10 एकन्ने 10, और 10 एकन्ने 10, 10 1 11, और यहाँ पे 10। मतलब कि यहाँ देखिए पूर्णांक है और यहाँ पे 1/10 आ गया है, मतलब ये क्या है? मिश्रित भिन्न है। अब यहाँ पे पांचवा देखिए, यहाँ पे है अभाज्य संख्या। मतलब कि अभाज्य संख्या मतलब कि वे संख्याएं जो एक से कटती हों और स्वयं से कटती हों, मतलब कि अपने आप से कट जाती हों, उसी को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अब यहाँ देखिए जैसा यहाँ देखिए 2 3 5 7 डॉट डॉट करके क्या है? इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे अगर दो को हम काटेंगे तोड़ेंगे, तो यहाँ देखिए पहले हम ये 1 से कट जाएगा, फिर उसके बाद स्वयं से कट जाएगा 2 से। अब यहाँ पे देखेंगे तो 1 से पहले कटेगा, फिर 3 से कट जाएगा स्वयं से। इसको भी देखेंगे तो 1 से कट जाएगा, फिर स्वयं से। अगर इसको देखेंगे तो 1 से कट जाएगा और स्वयं से। तो यहाँ देखिए सभी संख्याएं क्या है? 1 से कट रही हैं और स्वयं से कट रही हैं। मतलब कि वे संख्याएं जो 1 से कटती हों स्वयं से कटती हों, उसी को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो यही इकलौती संख्या है कि यहाँ पे सम होते हुए भी क्या है? सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। अगर कोई पूछ ले कि पूरे ब्रह्मांड में सम अभाज्य संख्या कितनी है, तो क्या आप बताएंगे? सम अभाज्य संख्या कितनी है? तो 1 है।
और अगर पूछ लें कि पूरे ब्रह्मांड में सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो क्या कहेंगे आप? 2 है। सम अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। कि सम होते हुए भी क्या है? अभाज्य है। तो इसी को क्या कहते हैं? अब यहाँ देखिए, अगर अगर कोई पूछे सबसे पहली और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन है, तो क्या कहेंगे? 2 है। सबसे छोटी और सबसे पहली समअभाज्य संख्या कौन है? 2 है। तो आप इतना याद रखिएगा। तो अब आगे देखते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब कि वे संख्याएं जिनका क्या है? गुणनखंड कितना हो? 2 से अधिक हो, उसी को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जिसको तोड़ने के बाद 2 से अधिक गुणनखंड हो उसका, उसी को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए, अगर मैं करूँ 4 और 8, 10, 12, 14 अनंत तक, तो अगर हम 2 का गुणनखंड करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो यहाँ देखिए एक पहले 1 से कट जाएगा, फिर उसके बाद 2 से कट जाएगा, फिर स्वयं से कट जाएगा, मतलब 4 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 4। यहाँ देखिए 2 से अधिक हुआ कि नहीं गुणनखंड, मतलब कि वे संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। आप 4 को भी भाज्य संख्या कह सकते हैं, 8 को भी, 10 को भी। अगर कोई पूछ ले कि हमारा क्या है? 20 कौन सी संख्या है, सम संख्या है कि भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, तो क्या आप बताएंगे? कि भाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड 2 से अधिक हो सकता है। और अगर 8 को देखेंगे तो पहले 1 से कटेगा, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, फिर 4 से कट जाएगा, 4 दूना के 8, फिर स्वयं से भी कट जाएगा। मतलब कि यहाँ देखिए 2 से अधिक इसका गुणनखंड हुआ है। और अगर 10 को भी देखेंगे तो पहले 1 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा, फिर 10 से। यहाँ देखिए 4 गुणनखंड हो रहे हैं। अगर हम 12 को काटेंगे तो यहाँ पहले 1 से कट जाएगा, फिर 2 से, 2 छक 12, फिर 3 से कट जाएगा, फिर 6 से कट, फिर 12 से स्वयं से कट जाएगा। यहाँ भी देखिए कितना है? 4 गुणनखंड इसके बने हैं। अगर हम 14 को भी देखेंगे, पहले 1 से कटेगा, फिर 2, 2 सत्ते के 14, फिर उसके बाद देखिए 7 से भी कट जाएगा, फिर 14 से कट जाएगा। यहाँ देखिए सभी का क्या है? 2 से अधिक गुणनखंड हुआ है कि नहीं, तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। अगर कोई पूछे कि सबसे पहली भाज्य संख्या कौन सी है, तो क्या कहेंगे आप? 4। 4 क्या है? सबसे पहली भाज्य संख्या है। अगर हम यहाँ से देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप बताइए, गिनती 1 से ही शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5 करके। अगर कोई पूछ ले इनमें से कौन सी भाज्य संख्या है, तो क्या कहेंगे आप? 4 है। 4 है क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य, ये सम अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, और ये क्या है? समभाज्य संख्या है। मतलब कि सबसे पहली भाज्य संख्या कौन सी है? तो 4 है। इतना याद रखिएगा। और तब तक के लिए इतना ही। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि और भी वीडियो जल्द से जल्द ला सकूं। धन्यवाद।